बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे यूरेनियम के आइसोटोप्स की। तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं विद द मास नंबर 234, 235 एंड 238। 234, 235 एंड 238। तो इसमें जो प्रोटॉन नंबर होता है यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटॉन जैसे कि आइसोटोप में पहले बता चुका हूं, जिनके प्रोटॉन नंबर सेम होता है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। तो अब इनके प्रोटॉन नंबर, इनमें तीनों का प्रोटॉन नंबर 92 होता है। प्रोटॉन नंबर इसमें भी 92 होता है, इसमें भी 92 होता है और इसमें भी 92 होता है। ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं 234, 235 एंड 238। और तो इसमें आप 235 में से अगर 92 निकालें, 234 में से 92, तो 4 में से 2 गए 2 और 1 इधर कैरी हो गया। 13 में से अगर 9 निकालते हैं तो 1 हो गया 10 और ये 4 आ जाते हैं और 142। तो न्यूट्रॉन नंबर इसमें आ जाते हैं 142। इसमें न्यूट्रॉन नंबर आएंगे 143। इसमें फिर 3 बढ़ेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन नंबर है 146। तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है और जो एटॉमिक मास होता है वो इस जगह ऊपर लिखा जाता है। तो इसको अगर लिखना है तो 92 इधर और 235 ऊपर, और इसको अगर लिखना है 92 नीचे और 238 ऊपर लिखा जाता है। तो ये प्रोटॉन का नंबर होता है और ये न्यूट्रॉन का नंबर होता है। विच और आइसोटोप, जो आइसोटोप होता है इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो आइसोटोप होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड एटम बम्स, ये एटम बम्स के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वेयर एज द यूरेनियम 238। लेकिन ये यूरेनियम अब एक ही आइसोटोप, एक ही एटम एक ही है यूरेनियम है, लेकिन इसके जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं अगर देखी जाए तो वो टोटली डिफरेंट होती हैं। अब जैसा कि बात की जाती है यूरेनियम 235 की, तो ये इस्तेमाल होता है एटम बम के अंदर और न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह के अंदर। और यूरेनियम 238 जो है वो सकासर है, वो इस्तेमाल नहीं होता। और यूरेनियम जो 234 होता है, ये यूरेनियम जो 235 है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होता है और यूरेनियम 238 नहीं होता। और ये जो यूरेनियम 234 होता है ये होता ही रेयर है, जो कि सारों से पहले होता है, जिसमें 92 प्रोटॉन और 92 न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके बाद नेचुरल अबंडेंस जो होती है यूरेनियम की, उसमें ये जो यूरेनियम 234 वाला है ये बहुत कम होता है। इसकी जो नेचुरल अबंडेंस वो 0.006% है, यानी बहुत कम है। और यूरेनियम जो 238 वाला है या 235 वाला है वो 0.72% है। और जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है यूरेनियम 238 जो कि 99.27% होता है। अब यानी इसका ये वाला जो आइसोटोप है जिसमें प्रोटॉन नंबर 92 है, न्यूट्रॉन नंबर 1 और न्यूट्रॉन नंबर 146 है। तो इसमें ये इसकी नेचुरल बैलेंस ज़्यादा है काफ़ी। तो यूरेनियम जो होता है वो 238 डिके हो जाते हैं थोरियम के अंदर और अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ये यानी यूरेनियम अगर 238 होता है 238 और अगर ये डिके हो जाए तो एक थोरियम बनता है और एक अल्फा पार्टिकल एलिमेंट होता है। यूरेनियम थोरियम 234 और ये इधर आ जाता है 90। और यूरेनियम यानी डिके होता है, इसमें थोरियम बन जाता है और एक और अल्फा पार्टिकल एलिमेंट हो जाता है। ऐसे इसका ये भी लिखा जा सकता है 4+2। लेकिन याद रखिए जैसे कि हमने रदरफोर्ड में जब हमने पढ़ा था कि एक हीलियम अल्फा पार्टिकल अल्फा सोर्स से लिया गया, तो उधर हमने बात की थी कि वो पोलोनियम सोर्स से लिया गया, यानी पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन से। और तो इधर वैसे ये वाला जो हीलियम बन रहा है ये यूरेनियम से भी बन सकता है, यानी हीलियम के और भी सोर्सेज होती हैं। तो द फिजन ऑफ 235 यूरेनियम जो 235 है उसकी अगर फिजन की जाए, एक होती है न्यूक्लियर फिजन और एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इधर बात हो रही है न्यूक्लियर फिजन की। जब न्यूक्लियर फिजन होती है वो यील्ड करती है स्मॉलर न्यूक्लियाई, यानी टूटना। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज और आपस में कंबाइन हो जाना। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। और फिजन में सारी बात है हाई से एक बड़े मैसेज से कुछ स्मॉल चीज़ बनती है स्मॉल। तो फिजन क्योंकि चीज़ें टूट रही होती हैं, जब बॉन्ड वगैरह बनते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी हमने देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये यील्ड करती है न्यूट्रॉन भी और एनर्जी भी। तो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज बाय फिजन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ
जो न्यूक्लियर एनर्जी जो 1 किलो ऑफ द यूरेनियम अगर 235, यानी वो बात कर रहे हैं यूरेनियम 235 की, यानी जो सेकंड वाला आइसोटोप है, इसमें 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन, जिसकी नेचुरल अबंडेंस 0.72% है। अगर इसकी बात करें तो ये इसकी जो अगर डिके की जाए, इसकी फिजन की जाए, तो 1 किलोग्राम अगर ये लिया जाए तो इस इक्विवेलेंट जो केमिकल एनर्जी, तो उससे जो 1 किलो से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, इस इक्विवेलेंट टू बराबर होगी टू केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग मोर देन 17,000 किलोग्राम ऑफ कोल। अगर आप 17,000 किलो कोयले को जलाएं, बर्न करें, तो तब जो एनर्जी रिलीज होती है उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है सिर्फ न्यूक्लियर 1 किलो ऑफ यूरेनियम 235 से। लेकिन वही बात है कि कोल इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन ये जो है यूरेनियम 235 जो है उसकी नेचुरल अबंडेंस बहुत कम है, 0.72% है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती हैं अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, कि प्रोटॉन का नंबर कितने और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितने। न्यूट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो सारी बात है, प्रोटॉन जब बदलेगा तो एलिमेंट पूरा बदल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में यही हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी में ऑक्सीडेशन, किसी में रिडक्शन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो तो होते ही न्यूट्रल हैं, उनका इससे क्या ताल्लुक। देयरफॉर इसीलिए आइसोटोप्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी तकरीबन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम ही होती हैं, लेकिन हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि हमने बात की यूरेनियम की, कि एक तो है वो एटम बम में हिस्सा लेता है और बनाने में उसके में आते यूज उसका होता है, लेकिन दूसरा वही है यूरेनियम जो 238 है उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो ये होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम होती हैं।